120 से 25 मिनट के जौने मौके पे आई है। पुत्र का होना इस धरती पे बहुत जरूरी है मित्रों। अगर जिस बाप के कोख में अगर बेटा नहीं है उसकी पूरी संपत्ति बेकार है, ये समझ लीजिए। रात दिन मेहनत मजदूरी करके इंसान कमाता है किसके लिए? एक बेटे के लिए। अगर औलाद नहीं, आखिरी में कहावत कही कि बेटा ना बात कहें जाए तो ससुर उठाए के कान्हे ले जाए के फेंक दे ही हम तर जा। बाबूजी अगर बेटवा और सबसे बड़ा बोझ उस समय होता है जब कोई जवान बेटा बाप के कंधे पे तिखी सजे और बाबूजी बाप के कंधे पे बेटा की अर्थी उठी, उससे बड़ा फिर कोई शोक नहीं होता। जरा गौर करेंगे, दुनिया में ऐसा दिन भी देखा गया है। बड़ा पुरान बिरहावा एकदम बुजुर्ग लोगों के पास हारमोनियम का तनिक माइक और उठावा ज्यादा करे तो ताकि बिरहा तनिक फरछाए। पुरनिया बिगड़ जाती पहुंची लगते है जमाना है। बात स्पष्ट हो तनिक कम बजे चली, लेकिन हमार बात क्लियर पब्लिक में जाए। 4 लाइन की भूमिका का लाइन हो मास्टर साहब, गौर करें। समय ने है किसी को अब छोड़ा नहीं। समय एक एक पल दुल्हा बहुत कीमती बा, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। तो समय ने है किसी को अब छोड़ा नहीं, समय के चक्र में सबको आना पड़ा। समय ने ली परीक्षा मुरध्वज की, स्वयं सुत पर ही आरा चलाना पड़ा। समय का चक्र राजा हरिश्चंद्र पे, डोम के घर पे जीवन बिताना। अरे समय का चक्र ऐसा राजा दिलीप पर सुनो, सुत के कारण ही धूमि रमाना पड़ा। गौर करेंगे बाबूजी, अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश राजा दशरथ के खानदान में एक पुत्र का जन्म हुआ। 4 पुत्र पैदा हुए, जैसे बताया गया कि पुरुषोत्तम मर्यादा राम, राजा रघु हुए, राजा हरिश्चंद्र हुए। लेकिन उन्हीं के खानदान की एक गाथा है, एक लड़का बड़ा वीर पुरुष पैदा हुआ जिसका नाम, एक राजा थे जिनका नाम था दिलीप। 2 रानियां थी, एक बियाह राजा दशरथ 3 ठीक करे रहे, राजा दिलीप 2 ठीक बियाह करके लेकिन परेशान है। अफसोस बा, मेहरारू 2 ठीक लेकिन लड़कियां एक को नहीं। राजा चिंतित हुए, चिंतित होकर एक बात कहते हैं, कव्वाली का लाइन लगा है राजकुमार। बहुत से क्या बात है, यह लाइन हो कि अरे सब कुछ मुझे, इस लाइन को गुरुजी गाया करते थे उस्ताद हैदर अली साहब, कि सब कुछ हमें अल्लाह के दिल भर ने दिया है। दिल भर न दिया, अरे कुरान मदीने
के पैगंबर ने दिया। गौर करेंगे लेकिन लाइन दी गई है, कहना है बाबूजी कि अरे हर चीज बुरी, अरे हर चीज बुरी लगती है औकात से बढ़कर, हर चीज बुरी लगती है औकात से बढ़कर। अरे हर चीज बुरी लगती है बाबू औकात से बढ़े। अरे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं संसार में औलाद से बढ़कर, कुछ भी नहीं संसार में औलाद से बढ़कर। राजा दिलीप के पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, महल में बाग बगीचा ऐशो आराम की जिंदगी है दोस्त। लेकिन अफसोस एक बात कहे बाबूजी, एक औलाद नहीं। अरे आंगन में किलकारी मारने वाला कोई नहीं है। राजा दिलीप मारे क्रोध में अपनी दोनों रानियों को बुलाते हैं। अब बुलाए के बाद एक बात कहा थी बाबूजी कि जिसके घर दो दो रानी, जिसके घर एक लाल बिना वहां पर से, एक लाल बिना वहां मंडल है मुरझाया नैनों से सावन बरसे। अब गई जवानी मेरी, आई है उम्र खंडे को, अरे किस्मत में लिखा विधाता केवल अब हाथ मलने को। अरे बाप रे बाप, दोनों रानी के बुलाए के राजा दिलीप कहा कि टिकुल्ला लगाए लगाए बैठी आई खाली लाली देखे बरे हम आई। दोनों रानी हड़बड़ाई गई, कहीं राजा साहब का बात है, कहीं एक बेटवा नहीं, दोनों जने के कोक से बेटवा नहीं होत बा। रानी कहे हम का करी, जमन कुछ कर्मठ तू ही करबे, अब कर्मठों में कोनो कमी नहीं होत बे। अब जाड़ा का सीजन बा राजा साहेब, अब कर्मठ बराबर होत बम नहीं होता है, तो हम का करी। कहीं टिकुल्ला लगाए लगाए बैठी अब हम एक बेटवा बरे तरसी। अरे का करी राजा साहेब, लोग सुखी रहे बड़का भैया। कहा राजा साहब हो होते ही बा, अब नहीं लड़के होत बता हम का करी। तिजोरी के चाबी थमाए के राजा दिलीप चल दिए बियाबान जंगल में तपस्या करे। तो तरच कलाइन बा हम बतावत है, हम गवानवा हाँ हाँ हम गवानवा नहीं जा। ए राजकुमार, कौनो लड़की के प्यार अरे वाह हाँ। ए लक्ष्मी अहिराने में हुई। अच्छा यही रही में बहुत तेज होती। हाँ। दुनिया का सबसे बड़ी नशा यही बा हिरन का। नशेड़ी हो कहे ना, भगवान कन्हैया के जमाने से नशा चलावत। अरे वाह 16,108 के बीच में ताकता ओकर मोहब्बत हो गया हिराने में। बियाह हो गए जब बुलावे आए तो संदेश का कहवावत दिया। अरे हम गवनवा नहीं जाब, अरे हम गवनवा नहीं जाब कि हम गवनवा नहीं। अरे नई नई प्रीता लागला आहिरा नवा, हम गवनवा नहीं जाब। नई नई प्रीता लागला आहिरा नवा, हम गवनवा
कहे अहिरा खियावई पेड़ा मिठैया तई का खियऊ बेबे मनवा केतनौ कहबे लेकिन रहबे अहिरा नवा हम गवनवा अनाही। पूर्वांचल वाले जब गावत रहे तो हमरे उस्ताद के उलट दे इधर उस्ताद उलट दे कहे मारम नरिया इसे टप से बैठी बिना भेन राठाड़ दे ख्याल एकदम टपटपाई जैसे बैठ जाए कहे हम गवनवा लैके जा हम गवनवा लैके जाब कि हम गवनवा लैके ए लक्ष्मी अरे केतनौ करबू आज बहनवा हम गवनवा लैके जा कहे पेड़ा मिठाइया के बात करा जिन तो का चबाऊ मलाई अरे मोहनगंज में लई चल के गोरी अरे रसमलाई देव खियाई कि हम गवनवा लई के अब आप सब समझ जा राशि के नाम बा नहीं ले ठीक है लेकिन गाना ध्यान दो बाबूजी ध्यान हटे ना आपका। राजा दिलीप कर क्या रहे हैं अरे राजा चल ही भैले ना अरे राजा चल ही भैले ना हो कि राजा चल ही भैले अरे बन में कारणे बारे बनवा बनवा चल ही भैले ना बियाबान जंगल में जाके अब धूमी लिए रमाई बैठ गए जंगल में ओम भगवते वासुदेवाय नमः ओम भगवते वासुदेवाय नमः गोविंद दयाल नाथ अखंड अनादि आप आदित्य जन्मा अनंत शक्ति 10 मंत्र का जाप शुरू बोहर बेटवा बरे तपस्या करत है अब दोनों मेहरारू हिया करकोल कर रह जाती है ठंडी के सीजन में मन से भी पंचौ घरे न रहा है मेहरारू कितनों निकलाली लगावाई मेरे दोस्त चारा तुम सब समझे जाए मेहरारू कितनों लाली लगावाई अगर मन से धू ना रहा है झोराई जे पे पपरी पड़ जाई हुआई के रह जाए जान ले हाँ खाना ना भोजन तैयार बा जेकर प्रसाद ग्रहण करे खोई रामदेव भैया जा हाँ जा पाई ले ए तू कहाँ बड़का पेटा बैठा है ए यार ठाकुर इतना भूखा नहीं होता तू कहाँ दुकान के महाबाभन हो गया ए बाबूजी बियाबान जंगल में तपस्या करते हैं दोनों रानी विचार करन कहें चला कम से कम दुल्हा का सेवा कर तो कुछ मेवा मिलबई करी दोनों रानी चल दी जल्दी में चला जाता है और से भृगु मुनि चलावत है भृगु मुनि के जब दोनों रानी देखिन तो कहें मुनि जी कहें अखंड सौभाग्यवती कहें पुत्रवती है तो गड़बड़ बेटबई तो नहीं यही बरे तो जात है बरे दुल्हा हमार तपस्या करत है तो वह राजा दिलीप कहाँ दत तेरी भृगु मुनि कहाँ पगल हरिया नहीं तब आए हाय अरे कहाँ दुल्हीन दुबारा आई गयू काहे बदे अरे दुल्हीन दुबारा आई गयू काहे बदे उहई बेटा वही बिना दुबारा गई काहे बदे बेटा वही बिना दुबारा गई काहे बदे ओहर राजा साहेब तज के गईले महलिया ओहर राजा साहेब तज के गईले महलिया
बनवा कई डगरिया तू ही दूनो रानी धैलू अरे हमसे बतायू नहीं हाँ हमसे बतायू नहीं इतना दिना दोबारा आई गए बेटवई बिना दोबारा बतावा राजा साहब तपस्या करते हैं तुम दोनों रानी चल दी हो अरे पगल उहरा तपस्या करे से बेटवा होई कि मेहनत करे से बेटवा होई ई एक करे से बेटवा होई दोनों रानी कहें राजा साहब बतावा फिर का करी मुनि जी बोले का करी कहें दोनों जने घरे लौट जा अब बढ़िया खाना पीना बनाई ली हो खाना पीना खाए के बढ़िया सिंगार दोनों जने कैली हो कहा ओकरे बात का करे कहा एक सेत पे पर्दा अंदर बात में जिसे मेहरारू मन सेदू एक साथे लेट थी वैसे लेट जाऊ कहा मुनि जी ओकरे बात कहा ओकरे बाद लड़कियां हो जाई कहा ना भतो कहे नहीं हमार जिम्मेदारी बा होवे की जिम्मेदारी हमार बा हम हो अब ना खाली जैसे कहीं वैसे करत चली जा बस संगम लाल बात ना हो सही हाँ ये बात ध्यान दे आप सब फ्री में ले जाता हम मटेरियल बतला दिन अब 150 ले ले जा ना ये का जाने रहे फिर हम बहुत खराबों को भैया है हाँ देते नहीं यार बड़ा कंजूस आए सर ए बाबू ना एक रिकॉर्ड के का ढाई दे है का जिन हटाया इनमें लाज लागत सोचता है ना लाइन शर्मा होता है ए भैया कहे राजा साहब और तपस्या करता है जाल के हम जैसे कहीं वैसे करत जा और लड़कियां हो जाए दोनों रानी लौट के आए खाना पीना बनाए आयनी में रंगना लाली लिपस्टिक लगाए के बाबूजी कई साथे दोनों जने सेत पे विराजमान हो गए जब सेत पे विराजमान हो गए तो टेरी का भाव बा प्रयागराज वाली ना आए हाय अरे पीसाई मसाला जम के पीसाई रानिया पीसाई मसाला जम के पीसाई रानिया लड़का पहला उठी का बेटवा पहला उठी का बेटवा पहला उठी का बेटवा पहला उठी का दरिया बड़ा कसाला मसाला जम के पीसाई रानिया बेटवा पहला उठी का दैगा बड़ा कसाला मसाला जम के अब दोनों रानी के क्रियाकलाप शुरू हो गए तो दद्दा राम आधार वाली झूमर लग गई तो उल्टा पुल्टा कई के पेट की दुई नौ कैलीन कठिन करे तो उल्टा पुल्टा कई के पेट की दुई नौ कैलीन कठिन करे एक कैसे बहा जाए दूध दूध पाए एकई ऊपर एकई नीचे कौनो फर्क पड़त ना बीचे गाड़ी खींचे जात का मुनिवर का बच्चा मियाना गाड़ी खींचे जात का मुनिवर का बच्चा मियाना कि गई लेने एक छूटई लगा पसीना माथे दुई नौ थक गई लेने आथे तब हुन लागल तिल भर सोना चानियाना आथे तब हुन लागल तिल भर सोना चानियाना तो बड़की बहुत लेस आंगड़ाई बड़की बहुत लेस आंगड़ाई छोटकी कहाई अरे मोर माई मांग पाई पाई पे हो गई पाई पाई पे हो गई दुल्हनिया महंग पाई पाई के हो गईलीन नंद का बताया
नंद किशोर मेहरारू मेहरारू आपस में संभोग कई गए। विज्ञान आज नहीं मानत बा, लेकिन ये पुराण की बात है बाबूजी राजकुमार, पुराण की बात है। मेहरारू मेहरारू आपस में लहान तहान बैठाई गईन। ओकरे बाद बड़ी राजा साहब तपस्या करते हैं, अब बड़ी रानी का मामला धीरे धीरे गड़बड़ाई लाग। कहा अरे बदन पियर आई गया, अरे बदन पियर आई गया, वही गोर हो गया भारी, बदन पियर आई गया। कहा एक माह बीतले दूसर बीती, तीसर चौथा पचवा गईल निंगा। अरे छठे महीनवा में ए भाई अरे गर्भ सताई, बदन पियर आई गया। सतए महीनवा में रहा नहीं, अठे महीनवा में गर्भ। अरे नवे कबितते अरे हो ही गई लला हजारी, बदन पियर आई गया। 9 महीना बीते के बाद एक लड़का पैदा हो गया। राजा तपस्या ही करत है। अब सोचा जौने मेहरारू को मनसेधु घरे न रहा, ये मेहरारू को लड़का हो जाए। बताओ वो शंका करी कि न करी। राजा दिलीप तपस्या में जुटत हिया, काम हो गया। ए भैया लड़का पैदा हो गया। धीरे धीरे सोहर भाई की ललन मोरा बावरा, श्याम सलोना ललन मोरा बावरा। तू लाइन को कहा बधाइया बाजे, पड़ोसिन के लहाई दी। कहा बधाइया बाजे, अरे लक्ष्मी घारे बस। बधाइया रे बधाइया बधाइया बधाइया, ओ बधाइया बाजे बधाइया बाजे, लक्ष्मी घारे बधाइया घारे। लइका का मम्मी मम्मी अंधन सोनवई लुटावई, लड़का के मम्मी अंधन मारे खुशी में पापा दौड़े दौड़े आवई, मारे खुशी में दौड़े दौड़े आवई, मारे खुशी में पापा दौड़े दौड़े आवई। अरे नाउनी जमाई बधाइया बाजई लक्ष्मी घारे। हेलो सोहर होता समझा, लड़का पैदा भव। धीरे धीरे 2.5 साल बीत गए पंचव। उ लड़का न हाथ फेंकत बा न गोड़ फेंकत बा। रानी सोचत है कि 6 महीना में लड़का तो गूंगा करे लागत। ई कैसे बा कि न हाथ फेंकत बा न गोड़ फेंकत बा। कहे नहीं भृगु मुनि के आशीर्वाद से लड़का पैदा भबा। चल थे उन्हें को कुटिया के पीछे लटाई दे। दोनों रानी लई गई, वही कुटिया के पीछे लेटाई के लड़का के चली आई। और करे बाद लड़का भाई सब मासे के लोथड़ई बा एकदम एकदम अंठा गोइठा गोइठा। और हर से भाई साहब लड़का भृगु मुनि के कुटिया के पीछे लेटा बा। और से अष्टावक्र मुनि आवता। कैसे अष्टावक्र मुनि 8 टेढ़े का। और लड़के वो अंठा बैसे। अष्टावक्र मुनि सोचन की लौंडा हमका भी रावत। कहा था आए हाय
लिया सार बिरावत बा, देख लिया सार बिरावत। मुनि जी सोच लगन मन मार, देख लिया सार बिरावत बा। सोझ होई जाई, सोझ टेढ़ होई। अरे ये तना कही के मुनिवर जी अब दिहले मंत्र जमाई, देख लिया सार बिरावत। लड़का के अब बन गया काम, देख लिया सार बिरावत। टेढ़ रहबई भे लड़किया माँ से को लोथड़ा रहन, चूंकि मेहरारू से पैदा भरा हड्डी तो रही नहीं। कमंडल से निकारेन जन मारे ने लड़किया के शरीर में हड्डी होगी एकदम टाइट होके खड़ा भा। आए तो दोनों मुनि अष्टावक्र मुनि भृगु मुनि दोनों जने लिया आए राजा दिलीप के घरे। दोनों रानी के बुलाए कहे दुल्हन हिया बा दिकरी नंटा में से मन मरात की का बात कहन हलाला जोन लड़केवा जवन लड़केवा पैदा करे रहू कहां अरे हमें थोड़ी क्यों पैदा करे रहे हमार लड़केवा टेढ़ रहन की। भृगु मुनि कहे सुना दुल्हन हरे टेढ़ तू सब पैदा करे रहू सोच हम करे। हाँ अब है राजा दिलीप के पास खबर गई। गौर करेंगे साथियों, राजा दिलीप जंगल से तपस्या छोड़ के घरे आए। शंका उनके होगी कि बतावा हम है ही नहीं लड़कियां होगी। भृगु मुनि समझाए कहन राजन अपनी रानियों पे शक मत करो, ये लड़का मेरे आशीर्वाद में हुआ है, तुम्हारी रानियों पे कोई दोष नहीं है। वही राजा दिलीप कहन कि जब तोहरे आशीर्वाद से लड़कियां भाबा इन लड़किया का नामकरण आप ही करबे। वही भृगु मुनि बोल दिए कि औरतों के रजरस से लड़का पैदा हुआ है, मेहरारू के भग से लड़का पैदा हुआ, इसलिए इस बच्चे का नाम मैं भगीरथ रख रहा हूं। उसी बच्चे का नाम जाकर भगीरथ पड़ा। अष्टावक्र मुनि बगल में खड़ा है। भृगु मुनि जब भगीरथ नाम रख दिए, मित्रों जरा गौर करेंगे, महाकुंभ लगा ब गंगा स्नान बरे सबाई है ना, गंगा धरती पे आइन कैसे ई पहले का समझा। ये रामायण की बड़ी अगूढ़ बात है दोस्त। सोचिए अष्टावक्र मुनि खड़ा है, इशारा कर दिए कि मुनि जी आप मेरे बेटे की हाथ की रेखा देखकर बताइए आगे चल के मेरा बेटा तरक्की कर पाएगा कि नहीं। अष्टावक्र मुनि हाथ की रेखा देखकर बताते क्या है मित्रों, राधे श्याम का भाव लग गया। मुन्ना राजा राधे श्याम लगाइए मुन्ना राजा। जो काम किसी ने किया न था, जो काम किसी ने किया न था, अब कोई नहीं से कर पाएगा, कोई नहीं से कर पाएगा। वह काम करेगा राजकुमार, त्रिभुवन में नाम कमाएगा। वह काम करेगा राजकुमार, इसके हाथों होने वाला संसार का पेड़ा इस बालक के हाथों तरने वाला, संसार का पेड़ा इस बालक के हाथों तरने वाला।
इनायत पट्टी वाह आप माननीय महोदय की तरफ से फोन पे 50 रुपया वाह केकर ई केकर होता हाँ और कमर सुनाई हैदर गुरु को तो होता का हम कहूँ सुन ले जाए का वाह। मास्टर जो काम किसी ने किया न था कोई नहीं इसे कर पाएगा वह काम करेगा राजकुमार त्रिभुवन में नाम कमाएगा। अरे राजन तुम्हारे खानदान में कोई किया भी नहीं है और कोई कर भी नहीं कर पाएगा वह काम ये तुम्हारा बेटा भगीरथ करेगा। बारे भगीरथ किए क्या जरा गौर करेंगे आखिरी भाव है बिरहा 5 मिनट का बचा है वही भगीरथ 60,000 पूर्वज भगीरथ के 60,000 पूर्वज कपिल मुनि की कुटिया में कपिल मुनि ने श्राप देकर भस्म कर दिया था अपने पूर्वजों का तर तारण करने के लिए वही भगीरथ किए क्या बाबूजी आखिरी भाव है अरे घोर भगीरथ के तप के बरदानमा दुनिया जानिला अरे घोर भगीरथ के तप के बरदानमा दुनिया जानिला आधारती पे गंगा का भाई दुनिया जानिला गोदी में अब कैले घोर तपस्या अरे प्रकट हुए ब्रह्मा जी बोले अब तोहरा कमन समस्या कहा अरे गंगा जी का दैदा हमें मंगनवा दुनिया जानिला अब पुरखन का अपने हम करब अरे तरनवा दुनिया जानिला भगीरथ हिमालय की गुफा में खड़े होकर एक पैर पे तपस्या शुरू कर दिए किसकी भगवान गंगा की तपस्या किए उसके बाद भगवान ब्रह्मा की तपस्या किए ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए बोले भगीरथ क्या चाहते हो कहा अपने कमंडल से मास्टर अपने कमंडल से गंगा जी को छोड़ दे हम धरती पर ले जा कहें शंकर की तपस्या करो धरती के बस के नहीं है कि ये गंगा की बेस को संभाल लेंगी काय कलाकार आप बालकांत यादव जी कहां से भैया परवेजाबाद के धरती से बिहार के बड़े ही होनहार कलाकार हैं एक ऐतिहासिक दंगल इलाहाबाद में हम लोग करा रहे हैं 22 मार्च को प्रतापपुर करुआडीम उसमें उस लड़के का नाम भी है जजस की कुर्सी पे मैं रहूंगा मैं और कमल चंद यादव और कंचन लाल यादव और सुमित्रा नंदनी 4 कलाकार जज के रूप में रहेंगे 4 लेडीज कलाकार रहेंगे और 4 जनपद के उभरते हुए कलाकार रहेंगे लिस्ट तैयार है 22 मार्च को आप लोग याद रखिएगा एक ऐतिहासिक दंगल होने जा रहा है 4 दुनिया 8 कलाकारों को ये 8 कलाकार में जो विजेता बनेगा उसे विशेष पुरस्कार से नवाजा जाएगा लेकिन वहां स्वर लय ताल हर चीज के पकड़ हुई तनी के ढोलक से कटबे तो नंबर कम हारमोनियम से कटबे लय से कटेगी बाहर ये सब पॉइंट नोट होगा वहां पे 51 रुपए का पुरस्कार हम आप शुभ आशीर्वाद बा गौर करेंगे ब्रह्मा जी कमंडल से जब छोड़े भगवान भोलेनाथ सबसे पहले अपनी जटा में लिए जटा में लेने के बाद एक बाल उठाए के इसे उलझ दे कहें जाओ भगीरथ आगे आगे तुम जाओगी पीछे पीछे गंगा जाएंगी जहां जहां तुम जाओगे वहां वहां गंगा जाएंगी जरा गौर करेंगे भगीरथ कहां कहां गए और कहां कहां आज कलयुग में गंगा जी हैं अत्र में अरे ऋषि के सयऊ हरिद्वार अरे ऋषि के सयऊ हरिद्वार अरे प्रयागराज हो तक्का अरे गंगा सागर में जा मिलनी जावा तीर्थ पूर्ण प्रकाशी अरे
गंगा सागर पन का तीर्थ स्थानवा दुनिया जानिला अब हुल्लूर दादा पीतनमा दुनिया जानिला गायक कलाकार ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयागराज हो काशी हो, गंगा सागर में जा मिललिन जहाँ तीर्थ पूर्ण प्रकाशी हो। गंगा सागर में जाकर माँ गंगे समाहित हो गई और यहीं से विरहा मेरा खत्म हो गया। कलयुग में आज धरती पे माँ गंगे कैसे आई, गाने का शीर्षक था मेहरारू मेहरारू से लड़किया की उत्पत्ति पैदा के भगीरथ प्लस माँ गंगे की उत्पत्ति जो महाकुंभ है आज प्रयागराज में लगा हुआ। इसलिए महाकुंभ के अवसर पर यह गीत मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत किया। गंग भंग दुई बहिन है रहती सदा है संग, जिंदा तारन भंग है अमुर्दा तारन। लिखा रहता है मित्रों के गंगा स्नान से मुक्ति नहीं मिलती है, गंगा दर्शन से मुक्ति मिलती है। लेकिन लोग डुबकी लगावत हैं कि ऐसा उठत है 144 साल बाद लगा बा और इनमें जो नहाई ली जितना पाप करे हो सब छूट जाए। सोचिए आप, कहना है स्वामी गीता अनंत अनंत भय भुल्लू तक दिए कोतारी, राम धार हैदर अली जुगनू गुरु अनिल जी गीत अरे मसाला चमके पीसू रनिया